अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का सवाल ये है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो भूल जाता हूँ, चीज़ें मुझे याद नहीं रहती। तो मुझे बताइएगा कि इनकी वजूहात, भूल जाने की क्या वजूहात है और इसका इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन इस वजह से है कि तकरीबन हर इंसान, ख़ासकर इस वक्त में अ, इस इस बीमारी की शिकायत में है और इस बीमारी की ज़द में है। और यकीनन इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इंसान की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है इस बीमारी की वजह से। और बहुत ज़्यादा लोगों में ये चीज़ पाई जाती है और हर तबके के लोगों में ये चीज़ जो है पाई जाती है। तो इनके जो असबाब उलमा ने ज़िक्र की हैं, तो इस हवाले से बात करने में कई तरह के मतलब लोग हैं। एक डॉक्टर तबका है वो बात करते हैं, तो वो अपने एतबार से बात करते हैं। दूसरे नंबर पे जो उलमा है वो अपने हिसाब से बात करते हैं। इनके मतलब जो असबाब उन्होंने बयान की हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 10 के लगभग चीज़ें उलमा ने ज़िक्र की हैं और अतिब्बा ने, डॉक्टरों ने, कि इन वजूहात की वजह से इंसान को ये बीमारी लाहिक होती है और ये बीमारी जो है पैदा होती है। सबसे पहली चीज़ जो उलमा और अतिब्बा दोनों ज़िक्र करते हैं वो ये है कि कम सोना, कि इंसान को जो है कम अज़ कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। लेकिन इंसान जो है वो 2 घंटे सोए या 3 घंटे सोए या 4 घंटे सोए, तो जब इंसान की नींद ख़राब हो जाए तो इसकी वजह से इंसान की याददाश्त पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। या इंसान की नींद जो है वो बेज़ब्त हो जाए, यानी इंसान जो है घंटा सोता है, फिर उठता है, फिर जो है 1 घंटा काम करता है या मिसाल के तौर पे मोबाइल के साथ लगा रहता है, फिर सो जाता है। तो जब इंसान की नींद डिस्टर्ब होती है तो इसका असर जो है इंसान के दिमाग पे पड़ता है, जिसकी वजह से इंसान भूलना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो डॉक्टरों ने ज़िक्र की हैं, पहले उसकी बात करते हैं। वो ये है कि इंसान के सर पे चोट लग जाए तो इसकी वजह से भी हम सब जानते हैं कि ये बीमारी लाहिक हो सकती है। और या इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाए, मुसीबतों और मुश्किलात में जो है मतलब फंस जाए, इनकी वजह से भी इंसान को जो है ये बीमारी लाहिक हो सकती है। अल्लाह ना करे किसी को फालिज का अटैक हो जाए, विटामिन की कमी हो, यानी खाने की वजह से या इंसान की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हमें ये बीमारी अल्लाह ना करे लग सकती है। इसके बाद जो ज़िक्र करते हैं वो ये है कि इंसान की जब मसरूफ़ियात बढ़ जाती हैं और वो कई तरह की चीज़ों में जब मसरूफ़ होना शुरू हो जाता है, तो इसके साथ भी इंसान की जो याददाश्त है वो कम होना शुरू हो जाती है। और इसकी वजह ये है कि इंसान का दिमाग जो है वो महदूद मक़दार में चीज़ों को पिकअप कर सकता है और महदूद मक़दार में उसमें चीज़ें रह सकती है। तो जब चीज़ें अपनी मक़दार से बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर ये है कि इंसान का दिमाग जो है वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये बीमारी जो है लाहिक होना शुरू हो जाती हैं। ये वो वजूहात मैंने आप लोगों के सामने बयान की हैं जो कि अतिब्बा ने ज़िक्र की हैं। और दीन के एतबार से अगर हम देखते हैं तो जो बुनियादी चीज़ उलमा ने ज़िक्र की है जिसकी वजह से इंसान की याददाश्त कमज़ोर होती है वो गुनाह है। तो जब इंसान गुनाह करता है तो शैतान इंसान पे गलबा पा लेता है और गलबा पाने की वजह से इंसान जो है वो भूलना शुरू कर देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इस्तहवज़ अलैहिमुश्शैतानु फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश्शैतान अला इन्न हिज़्बुश्शैतानि हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह फरमाते हैं कि इन पर शैतान ने गलबा पा लिया है, सो उसने इन्हें अल्लाह का ज़िक्र भुला दिया है। यही लोग शैतान का लश्कर है, जान लो कि बेशक शैतानी गिरोह के लोग ही नुकसान उठाने वाले। ये आयत दलील है कि जब इंसान गुनाह करता है और शैतान की गिरफ्त में आता है और शैतान इंसान पे काबू पाता है तो इंसान का हाफ़ज़ा, इंसान की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और इंसान जो है भूलना शुरू कर देता है। और इस बारे में हदीस भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सबब जो उलमा ज़िक्र करते हैं वो ये है कि जब इंसान चीज़ें याद करता है और याद करने के बाद उन चीज़ों को छोड़ देता है, यानी उनके साथ इंसान ताल्लुक़ को ख़त्म कर देता है, तो इसकी वजह से भी इंसान चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के बारे में फ़रमाया कि कुरान मजीद का पढ़ते रहना लाजिम पकड़ लो। उस ज़ात की कसम है
जिसके हाथ में मेरी जान है वो ऊँट के अपने रस्सी तुड़वा कर भाग जाने से ज़्यादा तेज़ से भागता है। तो ये हदीस बुखारी में है और ये हदीस दलील है कि जब आप कोई चीज़ याद करते हैं, ख़ास तौर पे कुरान अगर आप याद करते हैं और आप उसके साथ फिर ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं तो आप उसको भूल जाएंगे। तो जब कुरान करीम को इंसान भूल जाता है तो दूसरी चीज़ों को बतरीक़ औला जो है इंसान भूल जाता है। तो इंसान अगर कोई चीज़ याद करता है तो उसे चाहिए कि वो उसके साथ ताल्लुक़ बनाए रखे। तो मुख्तसर अंदाज में ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। अगर इंसान चाहता है कि उसको ये बीमारी लाहिक़ ना हो, या अगर लाहिक़ है तो उसे पता होना चाहिए कि इनकी वजूहात क्या है। सबसे पहले किसी भी बीमारी के इलाज के लिए ज़रूरी है कि इंसान को पता हो कि ये बीमारी लगती कि क्यों लगती है, किन वजूहात की बुनियाद पे लगती है, ताकि उनसे इंसान अपने आप को बचाए। तो इंशाअल्लाह अब ये जो सवाल था उसका जवाब तो हमने दे दिया है कि इंसान भूलना क्यों शुरू कर देता है, लेकिन इंशाअल्लाह मज़ीद इस बारे में भी बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है। अब तो इस बारे में इंशाअल्लाह बात करेंगे।